100 एम्पेयर डीसी मतलब ये कि 3 डेट और इन्वर्टर एसी के बराबर का लोड इस लिथियम बैटरी पे डाल दिया हुआ है। अब देखना ये है कि कितनी देर ये चलती है। मैं बहुत बड़ा क्लेम कर सर, ये आपको क्लेम इसलिए किया है कि अभी इंशाल्लाह ताला हम आपको इसको प्रैक्टिकल जब दिखाएंगे तो मुझे बहुत हम भी उम्मीद करते हैं कि ये चल जाएगी। चल सर, इसको लगाने के लिए हमें कोई बोल्ट टाइट नहीं करना। नथिंग सर, ये आपने लिया और आप इसको प्रेस किए। सर जब आपने इसको प्रेस किया, अभी मेरे ख्याल में इतनी वीडियो देखने के बाद कस्टमर का मूड बन गया होने के बैटरी हमने लेनी है सर। अब ये ना हो कि आप पैसे सुना के डरा दें और वो नहीं, ऐसा इस लेवल का ब्रांड है कि वॉल्वो की जो इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी है वो ये बनाता है। सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल ज़हीर और मेरे साथ शारिक साहब मौजूद हैं ल्यूमिने से। सर अपना इंट्रोडक्शन कराइए और हमें इसके बारे में बताइए, ल्यूमिने के बारे में। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त स्पेयर किया ताकि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। अच्छा, मेरा नाम है शारिक अलीम और मैं होता हूं ल्यूमिने में एज अ टेक्निकल मैनेजर। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ल्यूमिने के बारे में तो ल्यूमिने सोलर प्राइवेट लिमिटेड एक सोलर इक्विपमेंट सप्लाई कंपनी है। हम डील करते हैं सोलर मॉड्यूल्स के अंदर, हम ऑफिशियल इम्पोर्टर हैं। इसके अलावा हमारे पास होती हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट, टॉप क्लास की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। अब ये टॉप क्लास में क्यों कह रहा हूँ सर, ये मैं आपको जब थोड़ी देर बाद जब आपको मैं दिखाऊंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। सही बात है, हम भी इंशाल्लाह कोई टेस्टिंग करवाएंगे, कैसे बताएंगे? बिल्कुल सर, मैं आपके यहाँ जो आया हूँ तो कंप्लीट सेटअप लेकर आया हूँ। आपको लाइव टेस्टिंग करके एक एक चीज़ मैं आपको जो कहूँगा वो मैं आपको दिखाऊंगा सर। मतलब ये तो बड़ा हेल्पफुल होगा जब जी इंशाल्लाह। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे इस कंटेंट को थोड़ा एजुकेशनल भी बनाएं ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनको कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो। जब वो वीडियो देखें तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ना पता चले, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता दें सर, हम सोलर मॉड्यूल्स के अंदर डील करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज होती हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास सर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास 10 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स होते हैं। और इसके अलावा हम हाइब्रिड के अंदर वेरी सून बाय इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो हम अपना हाइब्रिड इन्वर्टर्स की भी कंप्लीट IP21 भी और IP65 भी, और वो भी आउट क्लास इंशाल्लाह जो प्रोडक्ट है वो हम अपनी जो यूजर्स हैं उनके लिए लेकर आ रहे हैं। ऑन ग्रिड, हाइब्रिड और बैटरीज पूरा कवर कंप्लीट पैकेज है सोलर पैनल से लेकर माशाल्लाह। तो ठीक है। अच्छा, इस बैटरी के बारे में बताइए। मतलब अभी जो है ना 2025 में, बल्कि पिछले कुछ महीनों से लिथियम बैटरी के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। हर ब्रांड हम देख रहे हैं, कुछ लोग खुद बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ बैटरीज नई आ रही हैं। अब कस्टमर बड़े कंफ्यूज हैं, इवन के हम खुद भी कंफ्यूज हैं यार कौन सी बैटरी अच्छी है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दें कि ये बैटरी कितनी अच्छी है। अगर इसको कंपेयर करना चाहूँ मार्केट में और 10 ब्रांड है, क्यों हम ये क्यों नहीं लें? मतलब इसमें क्या ऐसा खास है? सही है, बहुत अच्छा सवाल है फैसल भाई आपका। अच्छा, सबसे पहला जवाब तो इसका यही है कि सर आपने पहले तो ये देखना है कि क्या इसका स्क्रैच से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक मैन्युफैक्चरिंग किसकी है। ठीक है। क्या ये वन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है? तो ये इस बैटरी के अंदर आपको मिलती है। इसके हर सेल के ऊपर बारकोड प्रिंट हुआ। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपको मज़ेदार ये बताऊँ, क्योंकि हमने इस वीडियो को थोड़ा एजुकेशनल भी रखना है। ठीक है। इसके अंदर सर देखें, सेल्स की 3 टाइप की टेक्नोलॉजी होती है। एक होता है सिलेंड्रिकल साइल, एक होता है पाउच टाइप और एक होता है प्रिज्मेटिक टाइप। ठीक है। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट जो लिथियम आयन की एडवांस फॉर्म है, उसके अंदर एक प्रिज्मेटिक सेल की टेक्नोलॉजी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इस बैटरी के अंदर सारे प्रिज्मेटिक सेल्स लगे हुए हैं। ये पाउच टाइप पे नहीं है। दूसरा, इसके अंदर चूंकि प्रिज्मेटिक सेल है तो ये सारे लेज़र वेल्डिंग के ऊपर है। अच्छा। पाकिस्तान में लेज़र वेल्डिंग की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सारे सेल लेज़र वेल्ड हुए हैं आपस में। इससे आपको इंश्योरिटी ये मिलती है कि ये सेल अपने टाके सोल्डरिंग में टाके टूटने का खदशा होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल में लूज कनेक्शन सबसे बड़ी वजह होती है स्पार्किंग की। बैटरी में तो बहुत खतरनाक, और डीसी करंट में जिसमें 100 एम्पियर का करंट चल रहा है तो इसके अंदर ये कंप्लीट लेज़र वेल्डेड है। इसके साथ साथ सर इसके अंदर 16 सेल्स हैं। नॉर्मली बैटरी में 15 सेल्स होते हैं, ये 16 सेल वाली बैटरी है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक एंटी एक्सपेंशन डिज़ाइन का फीचर भी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा सर ओपन करके, कि इसके अंदर ना एक स्टील के बैंड से सेल्स को आपस में जकड़ा हुआ है ताकि मतलब ये स्वेल ना कर सकें विद टाइम, क्योंकि स्वेलिंग के इश्यूज आते हैं। तो ये सेल आपस में लेज़र वेल्ड भी हैं, हिले नहीं, जर्क बर्दाश्त कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन का, इंस्टॉलेशन का, ईच एंड एवरीथिंग। और ये एंटी एक्सपेंशन फीचर्स के साथ हैं। और सिर्फ यही नहीं फैसल भाई, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐसी डली हुई हैं जो बाकी बैटरीज में नहीं आती हैं। अच्छा। जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर इसका मैं समझता हूँ, जो किसी बैटरी मैंने आज तक नहीं देखा, इसके अंदर बिल्ट इन हीटर लगा हुआ है। अभी मैं आपको इसका हीटर दिखाऊंगा भी
और ताकि आप जो है ना इसको खुद इसको ऑब्जर्व करें कि इसकी इस वाली पूरी साइड पे और उस वाली पूरी साइड के ऊपर इस बैटरी के अंदर बिल्ट इन हीटर है। क्योंकि आपको ही पता है फैसल भाई कि ये जो बैटरी है इसके अंदर बैक एंड पे तो केमिकल रिएक्शन से ही काम हो रहा है सारा। सेल के अंदर तो केमिकल एनोड इलेक्ट्रोड वो कैथोड है, एनोड है और इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह सर्दियों में हमारे हाथ फ्रीज होते हैं और हमारे हाथों की मूवमेंट में हमें दुश्वारी होती है, मतलब वो नहीं रहती एग्जैक्टली। तो उसी तरह से सेल्स इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है या सेल केमिकल की जो मूवमेंट है वो भी सर्दियों से अफेक्ट होती है। तो बैटरी के बैकअप को जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट करती है वो लो टेम्परेचर होता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस बैटरी के अंदर बिल्ट इन हीटर इंस्टॉल कर दिए गए ताकि ये हीटर ऑटोमेटिक है, BMS से लिंक है। इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर एम्बिएंट टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए लगा हुआ है। जैसे ही एम्बिएंट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है, 5 डिग्री पे जब ये जाता है ये अपना एक हीटर ऑन कर लेती है और सेल्स को हीटिंग शुरू कर देती है। और जैसे 0 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला जाता है, इन केस किसी ठंडे इलाके में आप लगाते हैं, हमारे पास बड़ी एप्लीकेशन आती हैं ठंड के इलाकों के लिए जहाँ पे सारा साल ही ऑलमोस्ट ठंड रहती है। जैसे आपके सवात हो गए, आधा साल वो ठंड में रहते हैं, बर्फबारी में रहते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे बैटरी अपना बैकअप ड्रास्टिकली गिराती है क्योंकि केमिकल मूव नहीं कर पा रहा है उसके अंदर। मतलब वो इतने लो टेम्परेचर पे वो जमे जाते हैं वो। इसके अंदर ये इटसेल्फ सेंस करेगी, दोनों हीटर ऑन करती है और तब तक ये अपने हीटर्स को ऑन रखती है जब तक के सारे सेल्स का इक्वलाइज टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर ना हो जाए। इसके साथ साथ सर एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताऊं कि इसके अंदर थर्मल इंसुलेशन मटेरियल डला हुआ है। एक चीज़ होती है क्योंकि आपको पता है लिथियम का कॉन्सेप्ट में जब आता है तो लोग डरते हैं फायर इसके, मतलब पहली बात कि ये तो कोई सेफ है, प्रिज्मेटिक सेल है, इसके अंदर वो फायर वाला मसला नहीं। इसके साथ साथ इसके हर सेल के दरमियान एक शीट ऐड की गई है जिसको हम कहते हैं मीका शीट। हर सेल के दरमियान वो सैंडविच हुई है जिसको जो एक थर्मल इंसुलेशन शीट होती है। उस शीट की प्रॉपर्टी ये होती है सर कि आप वो एक तो हीट प्रूफ होती है, वो फायर प्रूफ होती है, ना वो जलती है ना वो गर्म होती है। वो शीट हर सेल के दरमियान है। इन एनी केस अगर कभी थर्मल रनअवे का इवेंट हो भी जाता है, थर्मल रनअवे जिसको कहते हैं जिसमें बैटरी में आग लगने का, तो इसके अंदर इटसेल्फ अपना फायर एक्सटिंग्विशर डला हुआ है जो कि वो आग को वहीं पे ही खत्म कर देगा और डैम कर देगा। ये तो बहुत बड़ी सेफ्टी है। एक तो है कि मतलब आपने उसको पहले से पैक किया हुआ है, लेजर वेल्ड किया हुआ है और एक्सपैंड उसको होने नहीं दे रहे, तो अगर फिर भी कुछ हो जाता है तो उसके साथ साथ फिर वो भी कवर हो रहा है। आपका जो हमारा टॉपिक चला था ये बाकी बैटरियों से मुनफरिद कैसे है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर है कि हमारी बैटरी 1C रेटेड बैटरी है। 1C रेटेड का मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी है तो ये पूरे 5 किलोवाट का लोड बर्दाश्त करती है। 5000 वाट का कंटिन्यूस सर ये चला सकती है, ये चला सकती है। और ये सिर्फ मैं जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका डेमो भी करके दिखाऊंगा और आपकी ऑडियंस को, ताकि आप भी सेटिस्फाई और आप अपनी ऑडियंस को भी बता सकें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5000 वाट का मतलब है कि 2 आपके AC चल रहे हैं 1.5 टन के और साथ में कुछ लोड चल रहा है, तो ये सारा लोड बैटरी इन्वर्टर के साथ रन करेगी विदाउट एनी सेकेंडरी सप्लाई। आपने बहुत बड़ा क्लेम कर दिया सर। ये आपको क्लेम इसलिए किया है कि अभी इंशाल्लाह ताला हम आपको इसको प्रैक्टिकल जब दिखाएंगे तो मुझे बहुत तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये चल जाएगी। चल सर बिल्कुल, मैं वी आर इनफ कॉन्फिडेंट, हम इसको जो है ना मार्केट ही 1C के ऊपर कर रहे हैं। ये चलाइए। वैसे आपने बहुत बड़ा दावा किया हुआ और मैं तो हैरान हो गया हूँ कि बाकी ऐसा हो सकता है अगर तो। सर इंशाल्लाह ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो ये लेटर ऑन अभी हम इस पे दिखाएंगे और सर आप भी इसमें देख के अमेज्ड होंगे और मुझे उम्मीद है ऑडियंस भी आपकी अमेज होगी इसको। चलें, ये तो टेस्टिंग तो फिर हम लाजमी करेंगे क्योंकि हमें भी पता चले कि कोई पाकिस्तान में बैटरी है जो कि इस तरह के प्रॉपर जो उन्होंने क्लेम किया हुआ पूरा भी कर रही है। मतलब स्पेसिफिकेशन में लिख देना और अपना वो तो ठीक है, वो तो सब लिख देते हैं सर, जैसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड सब लिख देते हैं। हाँ। लेकिन दिखाएं भी तो अंदर के कुछ है ऐसा जो -10 तक लेके जा रहा है, क्या कर रहा है उस टाइम पे, क्या कर रहा है उस टाइम बिल्कुल। ये इसके वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं जो कि सेम इसी की पाउडर कोटिंग फिनिश में मिलते हैं, बड़े खूबसूरत से हैं। कोई बैटरी की गिर्द आपने जंगला नहीं बनाना, जो इसके जेन्युइन होल्स हैं उसके अंदर ये बैठते हैं और ये वॉल पे जाके ठीक है। अगर आपने वॉल पे माउंट करना है तो सिर्फ ये ब्रैकेट्स आपने लेनी है। ये सिर्फ ब्रैकेट आपको हमसे सेपरेटली परचेज करनी पड़ेगी। आपने अलग से इसका अगर आपने माउंट करना है तो ये बाय करना, ये ले लें। अदरवाइज फ्लोर पे जो रखना है आपने और साथ ही है, वो सब आपको बॉक्स के साथ है। यानी कि जो आपको यहाँ एल्यूमिनियम के स्टैंड दिख रहा है सर और ये जो आपको रैक दिख रही है ये सब हम इसके बॉक्स के साथ देते हैं। ठीक है। और ये इसके टर्मिनल लगे हुए रेडी वायर्स ये मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन के लिए केबल भी मिल जाएगी। ये BMS की ये कम्युनिकेशन। अच्छा एक चीज़ सर BMS से मैं अगर यहाँ पे टॉपिक छेड़ दिया है, हमारी ये बैटरी हमने एक इन्वर्टर की कंपेटेबल लिस्ट बनाई हुई, चूँकि जो हम आपको इसके साथ भी हम 5 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं और 6000 लाइफ साइकिल हमारा क्लेम है इसके ऊपर। सही है। तो ये एक्चुअल में भी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने बस लिख के दे दिया आपको। तो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ शराइत व ज़वाबित होते हैं। तो सबसे पहली शर्त यह है कि आपने इसको BMS कम्युनिकेट करके चलाना है। सही है। अगर ये बैटरी विदाउट BMS चलाई गई तो इसके ऊपर वारंटी वॉइड हो जाती है।
ठीक है, मतलब ये है कि जिसके साथ ये सपोर्टेड है, जिसके साथ उसी को लगाए ना। हमारी एक तवील लिस्ट है इन्वर्टर्स की, यानी कि आप यूँ समझ लें मार्केट के जितने भी रिलायबल इन्वर्टर हैं, जिसमें वोल्ट्रॉनिक्स के सारे ऑलमोस्ट सारे इन्वर्टर जो 48 वोल्ट और BMS सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे IP65 के जितने रिलायबल ब्रांड हैं जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, और जो हमारे मेरा जो अपना हमारा ल्यूमिनेक आने वाला है, ये उसके साथ प्लग एंड प्ले पे कंपेटेबल है। और सिर्फ यही नहीं सर, हमने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर हर इन्वर्टर के साथ 2-2 मिनट की वीडियो, 1-1 मिनट की वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि इस इन्वर्टर के साथ आपने क्या सेटिंग करनी है, एप्लीकेशन में क्या सेटिंग करनी है, प्लग एंड प्ले किस तरह इस बैटरी को लगाना है। अच्छा, इसका अपना जाती कोई सेटअप नहीं है, आपने सिर्फ प्लग करना है, इन्वर्टर में कुछ करना पड़ेगा? इन्वर्टर की जगह आपने बस वो सेटिंग जैसे डिस्चार्ज एम्पियर सेट करना, चार्ज एम्पियर सेट करना, इसकी चार्जिंग 50 एम्पियर पे डिस्चार्जिंग जो मैंने आपको क्लेम किया, जो कि आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, 100 एम्पियर हमने आपसे लाजमी कराना सर, वो आप बिल्कुल करें, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हम क्लैम मीटर लगा के आपको ये टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि अगर आप हमसे बैंक परचेस करते हैं, यानी कि बैंक से 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी लेते हैं, अगर आपने पैरेलल में वो लगानी है तो हम आपको तब भी मार्केट नहीं भेजेंगे सर। अच्छा। हम आपको कहेंगे आपने वही घर पे ही रहना है आपने, और आपको ये सारी एक्सेसरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी अगर आपने पैरेलल करने के लिए। मतलब अगर हमने 3 बैटरीज दी तो आपने इस तरह के 2 सेट, आपको 2 डब्बे एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक मेन डब्बा उस चीज का मिलेगा इसके साथ। अच्छा, ये सारी एक्सेसरीज साथ ही मिल रही है? साथ ही मिल रही है, और इसी प्राइस, नो एडिशनल कॉस्ट, 0 एडिशनल कॉस्ट के ऊपर। एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी हमें वॉल माउंट के स्टैंड की, ओनली इस इनकी ब्रैकेट्स की, बस, बाकी हर चीज इंक्लूड है। बाकी हर चीज, हम एक बैटरी लें, 10 लें, जितनी भी लेनी है, जितनी भी आपने लेनी है, आपको अप्रोप्रिएटली जो सामान की तादाद बनती जाएगी वो हम देते चले जाएंगे। जबरदस्त। तो ये एक इसका बेसिकली डेमो था कि USPs थी कि 100% DOD हम देते हैं, जो कि नॉर्मली मार्केट में आपको कोई बैटरी नहीं फराम कर रही होती है। 1C देते हैं, सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं, टेस्टिंग अभी हम करके दिखाते हैं इस वीडियो में आपको। और इसके अलावा जो है थर्मली भी ये हर लिहाज से प्रोटेक्ट बैटरी है। 5 ईयर्स की कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी फराहम करते हैं आपको, और हर बड़े शहर में हमारा सर्विस सेंटर है। तो मैं अब आपसे मेरे ख्याल में टेस्टिंग पे चलते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी बातें की हैं ना सारी हमें पूरी करके दिखाएं। बिल्कुल आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी मुतमईन होंगे और आपकी ऑडियंस भी इससे ज़रूर मुतमईन होगी सर। चलें। कंप्लीट 5 किलोवाट का लोड बैंक है। ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर सारे बल्ब ऑन करके इस सिंगुलर बैटरी से, जो कि अभी हमने एक इन्वर्टर हाइब्रिड को नीचे रखा हुआ है यहाँ पे, और इस इन्वर्टर से जैसे फैसल भाई ने भी देखा है कि और अदर कोई सोर्स अटैच नहीं है, सिर्फ हमारी बैटरी इससे हमने अटैच की है, और हम आपको इसके साथ अभी अपना लोड बैक आप ऑन करके दिखाते हैं। चलें, हम सबसे पहले इस पर लोड डालते हैं। तो ये सारे के सारे आप जैसे लाइट्स देख सकते हैं, तकरीबन 500-600 वाट का एक लाइट होती है, एक रॉड होता है। तो सारे रन करेंगे इसके ऊपर, हम सारे रन करेंगे सर इसके ऊपर। आपको एप्लीकेशन पे भी डेमो दिखाएंगे, और साथ में वो DC क्लैम मीटर जो लगा हुआ है वो आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा है कि क्या लोड चल रहा है। तो सर इसको बिस्मिल्लाह करते हैं। इस वक्त हमारी बैटरी, जैसे आपने देखा, मैंने जब इस बैटरी को ऑन किया है, जो मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में भी, मैंने आपको बताया था सर कि ये बैटरी ऑन होते ही रन स्टेट पे आती है। ठीक है। अमूमन बैटरीज में ये मसला होता है कि वो अलार्म स्टेट पे चली जाती हैं, लेकिन इस बैटरी की ये ब्यूटी है कि वो ऑन होते ही रन, तो जैसे आपने देखा मैंने ऑन किया, ये डायरेक्ट रन स्टेट पे, ये रन स्टेट पे आ चुकी है। मैं इस वक्त इस पे लोड ऐड करने वाला हूँ। तो ये हमने इसके ऊपर लोड ऐड कर दिया है। क्लैम मीटर पे अगर आप गौर करें तो देखें यहाँ पे 30 एम्पियर का जो है ना वो आपको यहाँ पे लो एम्पियर शो हो रहा है, डिस्चार्ज इसके ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको 30 एम्पियर ये आ चुका है, मैं आपको इसके ऊपर कंप्लीट जो है ना ये पूरा बैंक 5 किलोवाट के इस पे बैंक ऑन करके मैं आपको लोड बढ़ाते हैं। फिर भाई जैसा आप ये देख रहे हैं कि मतलब ये तो कि बहुत तेज़ रोशनी है इसकी, बहुत हैवी लोड चल गया, बहुत हैवी लोड है ये इस वक्त। आप यहाँ अगर फैसल भाई देखें तो ये 90 एम्पियर का कंप्लीट डिस्चार्ज इसके ऊपर शो हो रहा है। तो ये पूरा 4.8 किलोवाट का ये बैंक बनता है। मैं अभी आपको इन्वर्टर की एप्लीकेशन के ऊपर भी डिस्प्ले करवाता हूँ, जो हमने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है इन्वर्टर से। अच्छा, सिर्फ यही नहीं फैसल भाई, इसके ऊपर मैं ये चाहूँगा कि ये तो मेरा क्लेम पूरा हो गया, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इसके ऊपर अगर आपके पास भी कोई लोड बैंक है ऐसा, मैं चाहूँगा कि आप इसको फिर और टफ सिचुएशन में अभी कितने एम्पियर चल रहे हैं एग्जैक्टली? अभी इस पे ये 90.6 एम्पियर चल रहा है। मेरा ये क्लेम है कि ये 100 एम्पियर पे कंटिन्यूसली आप इसको लेके जाएं, क्योंकि मेरे लोड बैंक की कैपेसिटी यहाँ पे पूरी हो गई है। सही है, तो अभी हम बढ़ा देते हैं ना, हम लोड आपको दे देते हैं। आप लोड बैंक लाएं ताकि और इसको हम टफ कंडीशन दिखाएं। 1 मिनट दें, लोड बैंक आ जाता है। चल भाई, जैसे आप ये देख लें, इसमें 4.7 किलोवाट का लोड हमने डाला हुआ है, और ये जो आप अपना लोड बैंक लेकर आए हैं, मैं चाहूँगा मतलब इस पे ये लोड एक्स्ट्रा डाल दें, एक्स्ट्रा डाल लें। मैं चाह रहा हूँ कि ये 200 वाट के बल्ब हैं और आप अपने हाथों से इसको ऑन करें। ठीक है, अभी हमारे पास 90 एम्पियर का लोड चल रहा है। ये आपने एक 200 एम्पियर का और कितने हो गया जी? अभी ये इस वक्त 95.7 एम्पियर का लोड आ चुका है बैटरी के ऊपर। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक और लोड डालें इसके ऊपर। भाई बहुत लोड हो जाए ना बैटरी ना आपकी बैटरी। नहीं सर, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ
ये आप भाई, देख ये सकते हैं कि ये पूरे 100 एम्पेयर माशाल्लाह। आपने इसके ऊपर डाल दिया। ये मैं आपकी ऑडियंस को चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन पे ये डाटा रीसेट हो जाए इसका, तो ये आप इस पे भी दिखाएं। जैसे आप ये देख रहे हैं फैसल भाई, ये एक मतलब पूरा 100 एम्पीयर डीसी इस टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज इस हो रहा बैटरी है, के ये ऊपर। कंप्लीट लोड बैंक और ये एडिशनल आपका भी लोड बैंक। जबरदस्त। सर ये देखिए ये पूरे 4.9, चूँकि इसका लीज काउंट एक फिगर था कि अदरवाइज़ ये है पूरे 5 किलोवाट से भी ऊपर ये आपका जा चुका है आपका लोड इस टाइम पे, तो ये है। और सर इसमें सबसे मज़ेदार बात ये है फैसल भाई कि ये कोई 15 सेकंड 20 सेकंड की कहानी नहीं है, बल्कि मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, बैटरी मेरी है और फुल चार्ज मैं करके लाया हूँ, आप हम इसको 1 घंटे तक भी चला के आप छोड़ दें। अच्छा ये है कि इतना हैवी लोड मेरा नहीं ख्याल है बैटरी सपोर्ट करती है, मतलब आप डालते हैं और इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है या बैटरी ट्रिप हो जाती है, हैवी डिस्चार्ज के ऊपर बैटरी ट्रिप हो जाती हैं, लेकिन ये माशाल्लाह सस्टेन कर रही है, तो इसका मतलब इसमें कुछ जान तो है। सर एग्जैक्टली है। और ये जो हमने जो अभी बैठ के डिस्कशन किया है कंप्लीट, मैं यही चाह रहा था कि मैं आपसे कह भी रहा था कि सर जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, सही है। तो आपका जो है ना इस पे ट्रस्ट इस लेवल पे हो, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है सर। दिस इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट। आपके सामने मेरे ख्याल से मैं 15 सेकंड्स हो चुके हैं इस लोड को डाले हुए, ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। हद से हद लिमिट होती है 15 सेकंड की, उसके बाद हर बैटरी ट्रिप कर जाती है, जो 1C लोग कहते हैं लेकिन होती नहीं। लेकिन ये हम डाटा शीट पे लिखते हैं कंटिन्यूस 1C डिस्चार्ज बैटरी, ये उसका लाइफ प्रूफ। मैं चाहूँगा आप इसको जितनी देर चला के रखना चाहते हैं सर आप, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 AC भी चलाए हुए हैं तो टेंशन फ्री चलते रहें। सर आप टेंशन फ्री होकर चलते रहें, मतलब घंटे के लिए लाइट बंद होती है एग्जैक्टली। सर देखिए होता यही था कि जब आप लिथियम बैटरी इवन लगाते थे अपने पास, अब रात में आप सो रहे हैं, ये आपकी इसकी बीप हुई है आपका क्लैम मीटर बीप कर रहा है, मेरी बैटरी की वजह से ब्लेम ना करिएगा, आपका क्लैम मीटर ये देखें सर 101 एम्पेयर का ये डिस्चार्ज स्लीप मोड पे चला जाता है, वो स्लीप मोड पे चला जाता है बेसिकली। तो कहना मैं यही चाह रहा था कि जिस तरह रात में पाकिस्तान में आपने देखा इस तरह के अमूमन रात में लाइट चली जाती है, ठीक है, तो आप क्लाइंट आप हैं अपने घर में सो रहे हैं, आपने एसी ऑन किया हुआ है, नॉर्मली लोग हाइब्रिड इन्वर्टर को मेन आउटपुट पे ही कनेक्ट कर देते हैं, यूपीएस की सेपरेट वायरिंग नहीं रन की जाती। इन दैट कंडीशन जो कि नॉर्मली बैटरी के साथ मसला आता है कि वो जर्क लोड नहीं बर्दाश्त कर पाती। देखिए कैपेसिटी होने में और सी रेटिंग होने में यानी कि लोड बर्दाश्त करने में फ़र्क है। बैटरीज तो मार्केट में बहुत सारी 5 किलोवाट आवर की कैपेसिटी में मौजूद है, लेकिन कमाल ये है कि क्या वो लोड उठाने की भी सलाहियत रखती है। यहाँ ये बैटरी जो है ना आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे प्रोडक्ट से कि ये लोड भी पूरे 5 किलोवाट का उठाती है। अगर इस 5 किलोवाट का आप ट्रांसलेट करें तो ये एक टन के 4 AC चल रहे हैं इस वक्त। मतलब ये तो मेरी तो तसल्ली हो गई है कि आप इस पे लोड डाल सकते हैं, AC डाल सकते हैं, AC डाल सकते हैं, मतलब वो AC इस पे चलेगा। अब जो लोग चाहते हैं कि यार हाइब्रिड इन्वर्टर है और रात को भी AC हमारा चलता रहे, हाँ, तो ये उनके लिए अच्छी ऑप्शन है। और सर देखें जिस तरह जो पीक शेविंग का जो कॉन्सेप्ट है, पीक शेविंग जब आप चाहते हैं कि मगरिब के बाद जितनी मैंने अब मिसाल ये तो एक बैटरी, जैसे मैंने आपको भी बताया इंट्रोडक्शन में कि आप इसको अप टू 24 बैंक पैरेलल कर सकते हैं। तो आप अपने घर, अब देखिए फ्यूचर इज एनर्जी स्टोरेज, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। इवन अगर आपके घर लाइट नहीं भी जाती है ना सर, तब भी आपने एनर्जी स्टोरेज पे आना है, क्योंकि आपने ग्रिड से ऑफसेट होना है। तो फॉर एग्जांपल 6 बजे तक आपने और इसकी मज़ेदार बात प्राइस पे मैं इसके बाद आता हूँ। अच्छा। कि जब आपने अपने घर में इसका बैंक 3 का बना लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर लाइट नहीं भी जाती है लेकिन आपने किया क्या, दिन भर सोलर से बैटरी को चार्ज किया, ठीक है, आपको पता है 6 बजे से लाइक 10 बजे तक आपका कोई पीक टैरिफ टाइम होता है, चलता है। आप उस दरमियान अपने इन्वर्टर में ऐसे कमांड्स होती हैं आपके, वो टाइम ऑफ यूज की सेटिंग्स उसके अंदर होती हैं, हर अच्छे इन्वर्टर में ये सेटिंग्स होती हैं। आपने अपनी बैटरी सोलर से चार्ज की और आपने 6 बजे के बाद से लेके 10-11 बजे तक जैसे आप उस पर लोड डालते हैं, अगर आप 3 बैटरी जोड़ेंगे वो 15 किलोवाट आवर का बैंक बन गया। आप उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करें, आप ग्रिड से ऑफसेट हो चुके हैं। सर मेरे नज़र में ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 24-25 बैटरी का बैंक लगा के उन्होंने 24 आवर ग्रिड ऑफसेट कर दिया। ज़बरदस्त। तो मतलब अगर 6-8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो कितनी बैटरीज मैक्सिमम लगा सकते हैं? सर अगर 6-8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसके देखिए, वैसे तो ये चार्जिंग कैपेसिटी पे होता है, आप लगा तो 24 भी सकते हैं उसके साथ, क्योंकि ये पैरेलल में जोड़िए 48 वोल्ट के साथ है। ठीक है, बस ये है कि एक ऑप्टिमम साइज ये कि 4 बैटरी तक 6-8 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ लगा दें तो वो 3-4 घंटे 5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है इन्वर्टर। घर के लिए इनफ है सर, मोर देन इनफ है वो। इसकी जो हमारी लाइफ साइकिल है, क्लेम्ड लाइफ साइकिल, वो 6000 साइकिल्स हैं सर। इसको मैं ऐसे समझाऊं सर आपको, अगर आप एक दिन में साइकिल्स कहते हैं सर, मैं अपनी ऑडियंस को बार-बार बताता हूं कि साइकिल कहते हैं कि एक दफ़ा बैटरी का फुल चार्ज होकर फुल डिस्चार्ज हो जानी, ये एक साइकिल काउंट होती है। यानी कि अगर ये 5 किलोवाट आवर का बैंक है, इसने 5 किलोवाट आवर की एनर्जी अंदर ली और 5 किलोवाट आवर की जब भी बाहर थ्रूपुट कर देगा तो ये 1 साइकिल काउंट होती है। अगर एक दिन में एक साइकिल आप यूज़ करते हैं, मैं अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये 16 साल की लाइफ बनती है सर। 16 साल तो 16 साल की लाइफ है और 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी हम दे रहे हैं इसके साथ। 5 साल तो हम टेंशन फ्री हैं, टेंशन फ्री हो जाए। और लाइफ है इसकी अप टू 16 इयर्स लाइफ है, तो मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर एक दफ़ा बैटरी ले ली तो मेरा नहीं ख्याल है फिर बच्चे लेंगे एग्जैक्टली ऐसा ही है कि ये, और
ये चीज़ सर आपने इसकी मेक एंड फील भी चेक की है, खुद भी आपने इसको देखा, मैंने आपको इसके इंटरनल कंपोनेंट्स भी दिखाए। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो मैंने आपसे स्टार्ट में भी बताया कि ये चूँकि सेल लेवल से लेके पैक लेवल तक सनवोडा की मैन्युफैक्चरिंग है इन हाउस, तो ये इसीलिए है कि ताकि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। और असल भाई इसके अंदर मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ बताऊं, आपने नॉर्मली बैटरीज के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे ना बैटरीज में SW वो ड्राई वो दिए हुए होते हैं, डिप स्विचेस दिए होते हैं। बिल्कुल ऐसे 1 2 3 4 जब आप पैरेलल कर रहे ऊपर होते हैं नीचे तो उसको करना ऊपर है। नीचे करना होता है आपने, उसके लिए आपको डायग्राम्स देखनी पड़ती हैं। 8 बैटरी है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है, 4 तो अलग। इसके अंदर आप गौर करें सर, कोई डिप स्विच नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसकी मेरे ख्याल में सेटअप करना भी आसान है इसको, जस्ट प्लग एंड प्ले सर, एक नॉन टेक्निकल बंदा भी इसको सेटअप कर सकता है अपने घर में। मतलब एक बंदे ने अगर बैटरी ले ली है, उसने जाके टर्मिनल कनेक्ट किया है, केबल कनेक्ट की, ऑन कर दी, दैट्स इट। कोई सेटिंग कोई सेटिंग नहीं, कोई एरर पे नहीं जाना। इसके अंदर आपको रीसेट का बटन ही नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एरर वाली कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ अब जब आपने पैरेलल करना है, आपने सिंपल, हम आपको इतनी आसान सी इसके साथ एक डायग्राम देते हैं, इस क्लिप को आपने इधर पुट किया, ये दूसरी बैटरी में गया, ये दूसरी बैटरी में गया और ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गई माशाल्लाह। कोई आपने ना 1 करना, ना 2 करना, ना 3 करना, इसने ऑटो पैकेट पे कर लिया। मतलब ये तो बहुत आसानी आपने ऑलरेडी डाल दी है कस्टमर के लिए, वो चाहे खुद लगा ले, खुद लगा लें सर, टेक्निकल भाई हमारे किधर एग्जैक्टली यही। तो और आप माशाल्लाह से आप देख भी रहे हैं कि हमने कंटिन्यूस इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, और मैं चाहता हूँ फैसल भाई पहले आप खुद मुतमईन, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग साउंड बैकग्राउंड के, तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि आप जब खुद मुतमईन होंगे सर, आपके सामने है। मतलब अभी तक भी 100 एम्पेयर का लोड कॉन्टीन्यूसली चल रहा है इसके ऊपर, और ये मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छी बात है कि बैटरी इतना लोड इतनी देर से चला रही है, तो ये इसकी आपके क्वालिटी यहीं पे टेस्ट होगी इसकी यहीं पे। और सर ये सिंगल बैटरी है मेरी, हाँ। जब आप इसके साथ डबल या ट्रिपल करते जाएंगे तो ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती चली जाएगी, जिसका जैसा लोड है वो एप्रोप्रिएटली उस लोड के हिसाब से इसको लगा ले। जी दोस्तों, टेस्टिंग आपने देख ली यार, इतनी हैवी टेस्टिंग आपने इस पे कर छोड़ी है और इतना हैवी लोड इस पे डाल दिया हुआ है। जो इन्होंने बताया था इन्होंने सारा पूरा करके दिखाया। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ कि ये बैटरी 100 एम्पेयर की डिस्चार्ज को सपोर्ट कर रही है। मतलब इतना हैवी लोड इस पे डाल सकते हैं भाई, वाकई में आपने जो बताया था बातें नहीं थी सर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मतलब इसमें आपने इतनी जान डाली हुई है। इसके मतलब पैसे कितने ले रहे हैं, ये ना हो कि बंदा सारे पैसे आपको दे दे और नहीं नहीं सर, यही सबसे आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसलिए मैंने उसको अभी तक आपसे डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि पहले मैं आपको मतलब अपने पैसे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होने का चाहिए। देखिए अभी मेरे ख्याल में इतनी वीडियो देखने के बाद कस्टमर का मूड बन गया होने के बैटरी हमने लेनी है सर, अब ये इंशाल्लाह। ना हो कि आप पैसे सुना के डरा दें और वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखिए फैसल भाई, इसमें मैं आपको प्राइस का ऐसा आइडिया दे सकता हूँ कि प्राइस इसकी जब आप सुनेंगे, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक कंपैरेटिव आइडिया बता रहा हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस वक्त जो पानी वाली एक बैटरी हमारी ट्यूबलर बैटरी है, जो कि सबसे बड़ा साइज चल रहा है 12 वोल्ट, आई थिंक 280 290 एम्पेयर आवर, क्या चल रहा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इतना मुझे पता है कि वो इस वक्त बैटरी आ रही है कोई 65 से 70 हज़ार रुपये की, कोई एक यूनिट आता है उसका, ब्रांड न्यू एक बैटरी आ रही है। उसको आप 4 को मजमुआ करते हैं तो आपके वो 48 वोल्ट बनते हैं, और 6 किलोवाट या आपके अबव इन्वर्टर के साथ वो लगने के काबिल होती है। तो आज के दिन में जो उस बैटरी के ट्यूबलर के पैसे हैं, जो कि उसकी 12 बैटरी भी इस एक बैटरी का मुकाबला नहीं कर सकती टेक्निकली, डेफिनेटली जो इस तरह के फीचर जैसे आपने देखे अभी लोड बेयरिंग, उन 4 का जो पैसे बनते हैं उससे कम इसके पैसे हैं सर। अच्छा, मतलब कॉस्ट में उससे हमें सस्ती पड़ रही है, कम पड़ रही है आपको। जो 4 के पैसे ट्यूबलर के बनते हैं, ट्यूबलर किसने लगानी है, मतलब ट्यूबलर अब तो सर अब ये है कि क्यों लगानी है फिर आपने ट्यूबलर, तो ये इसके ऊपर यही है। बाकी जो एग्जैक्ट प्राइस है, अच्छा मैं सोच रहा था कि आप इसके कोई लंबे जोड़े पैसे मांग लेंगे एंड में आगे, और मतलब मैं भी परेशान हो जाऊंगा, ऑडियंस भी। लेकिन इस प्राइस के अंदर अगर आपको ये चीजें मिल रही हैं और वो ट्यूबलर इस कंपैरिजन में वही है ना, सस्ती बैटरी, तो अगर वो चीज भी प्राइस का भी इशू नहीं है तो फिर तो सर कोई रीजन नहीं बचता ना लेने का। अब क्या रीजन है 2025 में तो फिर ट्यूबलर बैटरी सोलर पे लगाना तो बेवकूफ़ी है एक लिहाज से सर, क्योंकि और सर ये हम आपको भी बताएंगे। एक चीज और करें आप, ठीक है आपने प्राइस तो दे दिया, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं अलादीन पे लिस्ट करूँ सर। श्योर सर, ये तो अच्छी प्राइस है, ठीक है सर। ऐसे हो ना, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनको कोई अच्छी सी प्राइस ऑफर करें ना। मतलब डेफिनेटली सर, ये प्रोडक्ट आपने कोई बता के जानी है, ताकि अगर इसको मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है सर, तो कोई अच्छी प्राइस हो तो हमारी ऑडियंस का फायदा भी होना। सर ऐसा ही है, और इंशाल्लाह आपको मैं बेहतरीन इसके ऊपर प्राइस आपकी वेबसाइट पे लगेगी, और ये जो प्राइस होगी ये कंप्लीट एक्सेसरीज के साथ होगी इसकी, एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग सर दिस, क्योंकि ये हमने मैंने शुरू से बताया कि ये हम जिसको चाहिए वो ले ले, मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन एक तरह का ऑल एक्सेसरीज। इसकी प्राइस हम लिस्ट कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, जो कि ट्यूबलर से कम होगी, तो आपने सिंपली aladdin.pk पे आना है, सर्च में ल्यूमिने लिखना है, तो आपको जो भी इसकी प्रोडक्ट्स होंगी नजर आ जाएंगी। बैटरी आ जाएगी तो ऑर्डर करना चाहेंगे तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जिधर भी चाहेंगे आपको डिलीवर भी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बैटरी पसंद आई होगी। बहुत सी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई हैं इस बैटरी के टेस्टिंग के बाद।
बैटरी के बारे में बहुत से क्वेश्चन थे, बहुत लोग आप भी पूछ रहे थे कि यार ये सी का क्या चक्कर चला हुआ है और ये लोड कितना उठाती है, कंपैटिबिलिटी का क्या मामला है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में शारिक भाई ने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे आपके मसले मसाइल इसमें कवर हो जाएंगे।